जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। सभी लोग लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल एसएससी जीडी की क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए। इस क्लास में सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिए। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को योगदूत किसने कहा था। सभी लोग आंसर करिएगा, बताइएगा राजा राम मोहन राय को योगदूत किसने कहा था। ए महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। बताइएगा राजा राम मोहन राय को योगदूत किसने कहा था। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने दोस्तों 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने कब की थी, 1828 में, 1828 में। और कहाँ पर की थी, कोलकाता में की थी। अब दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। तो याद रखिएगा 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रमुख नारे दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी दोस्तों भारत का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है। अब आप लोग बताइएगा ये किस राज्य से संबंधित है। बहुत अच्छे, ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइएगा कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइएगा इनमें से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आंसर करिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो का मत लगाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पश्चिम बंगाल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ये तीनों राज्य दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों चींटी के कितने पैर होते हैं। बताइएगा चींटी के कितने पैर होते हैं। गुड। डेली आपकी क्लासेस होती हैं, एक सुबह क्लास होती है
5 बजे। उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर। उसके बाद शाम को 4 बजे और उसके बाद शाम को 8 बजे आपकी स्पेशल SSC GD के लिए क्लासेस होती हैं। तो सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 6। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चींटी के 6 पैर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बताइएगा, तुगलकनामा यह किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। गुड। इसी प्रकार के क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमीर खुसरो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 25 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है वेनिस कहाँ का शहर है? बताइएगा, वेनिस कहाँ का शहर है? गुड, ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का, बी फ्रांस का, सी स्कॉटलैंड का या डी इटली का। आपको बताना है वेनिस कहाँ का शहर है। गुड, बहुत अच्छे। बताइएगा वेनिस कहाँ का शहर है? बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इटली का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इटली का प्रमुख शहर है वेनिस। अब आप लोग बताइएगा इटली की राजधानी क्या है? चलिए सभी लोग आंसर करिए। बताइए इटली की राजधानी क्या है? इटली दोस्तों यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताइए इटली की कैपिटल क्या है? गुड। यस दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है। अब SSC GD की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इटली की राजधानी रोम यह किस नदी किनारे बसा है? गुड, यह भी क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोम किस नदी किनारे बसा है? तो दोस्तों रोम टाइबर नदी किनारे बसा है। इसे भी आप लोग याद रखिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेनिस इटली की सिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है आम का साइंटिफिक नेम क्या है? बताइएगा, आम का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? गुड, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए। अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। बताइएगा आम का दोस्तों साइंटिफिक नेम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मैंगी फेरा इंडिका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैंगी फेरा इंडिका आम का, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? बताइएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पैर, बी हाथ, सी आँख या डी हार्ट। अब बताइएगा इनमें से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हृदय, हार्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हृदय इनमें से सबसे व्यस्त मानव अंग है, तो आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइएगा। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? गुड, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 32, 32। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी आयरन, या ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए और बी दोनों। बताइएगा, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन से हैं? सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? बताइएगा, शरीर में दोस्तों ताप का नियंत्रण कौन करता है? बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा, किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी है दोस्तों ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छे, गुड। बताइएगा, किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, ये दोस्तों पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो याद रखिएगा, साहित्य में मिला था दोस्तों, गीतांजलि के लिए। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को, ये पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किस सन में मिला था? तो याद रखिएगा 1913 में, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? बताइएगा, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी डैम स्थित है? ए पेरियार नदी केरल में, बी बनास नदी राजस्थान में, सी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, या डी रावी नदी पंजाब में। गुड। बताइएगा, किस नदी में और किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? बताइएगा। अनब्रेकेबल दोस्तों किसकी आत्मकथा है? ए मैरी कॉम की, बी सानिया मिर्जा की, सी वसीम अकरम की, या डी क्रिस गैल की? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरी कॉम की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैरी कॉम एक भारतीय महिला बॉक्सर है, आप लोग भी जानते होंगे। इन्हें भारत में सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की आत्मकथा है अनब्रेकेबल, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? बताइएगा। कौन सी दोस्तों धातु मेटल हथेली में पिघल जाती है? ए पोटेशियम, बी गैलियम, बी है दोस्तों गैलियम, सी है सोडियम, या डी एल्यूमिनियम? गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैलियम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गैलियम धातु हथेली में पिघल जाती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सोडियम को दोस्तों आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बताइएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुख से मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बताइएगा। मानव शरीर का ब्लड बैंक रक्त बैंक किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लीहा को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्लीहा। इसे मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ए हरभजन सिंह को, बी राहुल द्रविड़ को, सी अनिल कुंबले को, या डी मिल्खा सिंह को? बहुत अच्छे, आपको बताना है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिल्खा सिंह को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है लेपचा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बताइएगा, लेपचा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी सिक्किम में, या डी महाराष्ट्र में? सभी लोग आंसर करिएगा। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा, जो क्वेश्चन ना आए उससे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग सिर्फ अब स्टडी पर फोकस कीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइएगा कोपेनहेगन किस देश की कैपिटल है। आपको बताना है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। ए डेनमार्क की, बी ऑस्ट्रिया की, सी नीदरलैंड की या डी मलेशिया की। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लासेस होती हैं। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10 बजे 10:30 पर होती है, और उसके बाद दोस्तों एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, और एक क्लास होती है आपकी शाम को 8 बजे। चारों क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं, तो आप लोग चारों क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आंसर करिए अभी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेनमार्क की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यस, कैपिटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है। उससे पहले आप लोग बताइएगा विजयवाड़ा ये किस राज्य का शहर है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए विजयवाड़ा किस राज्य का शहर है। गुड, बहुत अच्छे। यस, विजयवाड़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश का शहर है, आप लोग याद रखिएगा। अब बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए सभी लोग बताइएगा शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। ए गोमती, बी कृष्णा, सी मांडवी या डी यमुना। बहुत अच्छे, गुड। देखिएगा दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। मांडवी नदी के किनारे दोस्तों पणजी शहर बसा है। पणजी गोवा की राजधानी है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, ये दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है। गुड, क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। बहुत अच्छे। अभी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन है मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में लोथल किस राज्य में है, तो ये दोस्तों गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। बताइएगा शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह से, ऑप्शन नंबर बी विधवा पुनर्विवाह से, ऑप्शन नंबर सी अंतर्जातीय विवाह से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल विवाह से, चाइल्ड मैरिज से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था। बताइएगा जो चौसा की लड़ाई हुई थी इसमें हुमायूं को किसने हराया था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद आदिल शाह ने, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह ने,
ऑप्शन नंबर सी सिकंदर ने या ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शेर शाह सूरी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चौसा का जो युद्ध है ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो चौसा का युद्ध है ये किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1539 में, 1539 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। बताइएगा किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। आपको बताना है किसकी कमी से घेंगा रोग होता है। ए नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, सी फास्फोरस या डी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है किसकी कमी से घेंगा रोग होता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन की कमी से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। करंट से क्वेश्चन है, बताइएगा वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी अभिजीत बनर्जी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इससे दोस्तों भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेड क्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। अब बताइएगा वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्तिकांत दास। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है जबलपुर किस राज्य का शहर है। बताइएगा जबलपुर किस राज्य में है। ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में या डी असम में। सभी लोग आंसर करिएगा। दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और ये मध्य प्रदेश का शहर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1973 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।